हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। चलिए आज चलते हैं गुजरात की ओर। नहीं नहीं, मैं द्वारकाधीश की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ डाकोर। जी हाँ, रणछोड़ डाकोर जी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि रणछोड़ डाकोर का क्या महत्व है, उस मंदिर का क्या महत्व है? तो चलिए आज हम वहाँ की कथा सुनते हैं। डाकोर शहर में रामदास नाम का एक बहुत बड़ा भक्त रहता था। वो हर समय भगवान का सुमिरन और भजन करता और एकादशी का व्रत का पालन भी करता था और सारी रात भगवान का सिमरन करता था एकादशी की रात को। और उसको हर समय द्वारका में जाके डाकोर जी के दर्शनों की बड़ी आतुरता रहती थी। तो जब मौका मिलता वो ज़रूर दर्शनों को जाता। धीरे धीरे शरीर बूढ़ा होने लगा तो एक दिन भगवान उसके सपने में आए और बोले, रामदास, अब तेरा शरीर बूढ़ा हो चला है, तेरे से इतना पैदल चला नहीं जाता। तू ऐसा कर, अब घर में ही मेरा भजन पूजन किया कर, तुझे उतना ही प्रताप मिलेगा जितना द्वारका आने का। थोड़े दिन तो वो रुकता है, पर भक्तों से कहाँ रुका जाता है। उसे अपने भगवान के दर्शन करने थे, तो वो फिर भी बीच बीच में जाता है गाहे बगाए। भगवान देख के मुस्कुरा उठते हैं कि ये मेरा भक्त आसानी से नहीं मानेगा। वो फिर उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। अरे, तू मेरे लिए इतना आतुर है, तुझे मैं एक युक्ति देता हूँ। तू एक गाड़ी खरीद ले, फिर मैं उस गाड़ी में बैठ के तेरे संग चला चलूँगा, तो तुझे दर्शनों के लिए आना नहीं पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों की ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं देख सकते, उन्हें दर्द होता है। बस फिर क्या था, रामदास ने तत्काल ही बैलगाड़ी खरीद ली और निकल पड़ा द्वारका की ओर। रास्ते में बहुत लोग उस पे हंसे कि देखो देखो, एकादशी वाले दिन भी ये बंदा गाड़ी पे दर्शन डाकोर जी के दर्शन को जा रहा है। हाँ हाँ, पर उसने किसी की परवाह नहीं की। वो पहुंचता है, भगवान के दर्शन करता है और द्वादशी की सुबह भगवान युक्ति से इसकी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और अपने सारे जेवर मंदिर में छोड़ जाते हैं। सुबह जब मंदिरों के दरवाजे खोले जाते हैं, देखते हैं भगवान तो है नहीं। सारे पंडितों में हाहाकार मच जाता है। वो समझ जाते हैं, हो ना हो ये रामदास भगवान को ले गया है। कोई ये नहीं कहेगा भगवान चल पड़े हैं। सब लोग योजना बनाते हैं कि वो डाकोर जी जाएंगे और रामदास को पकड़ेंगे। उधर जब रामदास पहुंचता है तो उसको पीछे कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है, तो देखता है पंडितों की टोली उसी तरफ आ रही है। वो बेहद डर जाता है। तो भगवान बोलते हैं, डर नहीं, देख सामने ये बावड़ी है ना, इसमें मुझे छपा दे, बाकी मैं संभाल लूँगा, मैं अपनी मर्जी से तेरे संग आया हूँ ना। वो सारे पंडित आते और घेर लेते हैं रामदास को और खूब खरी खोटी सुनाते हैं। एक आध तो उस पर धर भी देता है। पर जब वो बैलगाड़ी चेक करते हैं तो वहाँ तो ठाकुर जी दिखते नहीं, तो थोड़ा शर्मिंदा होते हैं। पर उनको शक पड़ता है सामने की बावड़ी देखकर कि हो ना हो इसने इस ठाकुर जी को कहीं यहाँ ना छुपा दिया हो। तो जब वो बावड़ी की तरफ जाते हैं, देखते हैं आसपास खून के बेहद छींटे और एक जगह खून बह रहा है। तब आकाशवाणी होती है कि तुमने मेरे भक्त को इतना सताया, इतनी खरी खोटी सुनाई, उसे मारा भी, सब कुछ मैंने ग्रहण किया है, मुझे लगा है रामदास तो मेरा सच्चा भक्त है। ये सुन के पंडित लोग हिल जाते हैं और भगवान को वहाँ बावड़ी से निकालते हैं, लेकिन भगवान साथ चलने से इनकार कर देते हैं। बड़ा तो वो बोलते हैं, भगवान अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो हम जैसे नीच और गिरे हुए इंसानों का उद्धार कौन करेगा, मंदिर चलो। फिर से आकाशवाणी होती है कि भगवान तो अब आपके संग नहीं जाएंगे, परंतु हाँ ये हो सकता है भगवान के वजन के अनुसार आप लोग सोना ले जाओ। पंडित मान जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन रामदास दुखी हो जाता है। वो बेचारा गरीब आदमी, उसके पास कहाँ से इतना सोना आए। तो भगवान उसके कान में बोलते हैं, जो तेरी बीवी के कान की बाली है ना, वो ही एक रख दे, बस वो ही मेरा वजन होगा। तो जी पड़ले में एक तरफ ठाकुर जी को रखा जाता है, एक तरफ छोटी सी सोने की बाली, लेकिन सोने की बाली भारी पड़ती है, वो तो ज़मीन छू लेती है और ठाकुर जी ऊपर। अब पंडितों के पास और कोई चारा ही नहीं होता, वो अपना सा मुँह लेकर चलते बनते हैं
और रामदास जी की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। वो बड़े प्रेम से ठाकुर जी को अपने घर लाते हैं, विराजते हैं और दिन रात उनकी सेवा भजन पूजन करते हैं। धीरे धीरे रणछोड़ भगवान की इतनी ख्याति फैलने लग जाती है कि दूर दूर से लोग देखने आते हैं, दर्शनों को आते हैं और फल पाते हैं। तो दोस्तों, आज भी रणछोड़ डाकोर जी का मंदिर सुप्रसिद्ध है और उसकी बड़ी मान्यता है और बड़े प्रेम से लोग वहाँ आते हैं। और उसकी एक और बात है, भगवान वहाँ किसी से उठते नहीं। रामदास जी ने ऐसा स्थापित किया था, किंतु आज भी जब रामदास जी के वंश के लोग आके ठाकुर जी को उठाते हैं तो ठाकुर जी हल्के होकर एकदम से उठ जाते हैं। ये ऐसी घटना बहुत लोगों ने साक्षात देखी है। तो ये है प्रमाण मेरे भगवान का कि वो अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं, अपने भक्त के मान के लिए क्या नहीं करते हैं, और भक्त की साधना और भक्त की भक्ति के कारण पीछे पीछे चले आते हैं। तो बोलो रणछोड़ भगवान की जय, डाकोर धाम की जय। आशा करती हूँ आपको ये डाकोर रणछोड़ की कहानी बहुत पसंद आई होगी, जो एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।